जीत हासिल की है, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, आम जन को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार किया। हमने कहा था तीनों जीतेंगे, तीनों जीतेंगे, तीनों जीती। आपने देखा होगा हम पर कितना जुल्म ढाया गया, क्या क्या हमारे साथ किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, हमारे प्रत्याशियों की हिम्मत है, डगमगाए नहीं। धनबल के आगे जनता की जीत हुई है। हमारे सामान्य परिवारों से आते हैं, कोई धनबल वाले नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग। और एक और धनबल के करोड़पति लोग लड़ रहे थे। जनता ने हमको जिताया है। मैं जनता का, प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। बिल्कुल 27 तक इच्छा विधानसभा से तो 27 से शुरू होगी लड़ाई, और यहाँ से जीतते हुए हम देहरादून तक जाएंगे और सरकार बनाएंगे कांग्रेस की। जिन्होंने भीतर घात किया उसके लिए क्या कदम पार्टी उठाएगी? अब हम तो पार्टी से मांग करेंगे कि कोशी ऑब्जर्वर को भेजें, जो सच्चाई है वो सामने आए। अगर मेरे झूठे आरोप होंगे जो मेरे पास सामने आए हैं, अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, और मैं साबित कर पाया तो फिर पार्टी को फैसला लेना पड़ेगा। मेरे पास खुले प्रमाण है। लोगों ने मुझसे कहा कि जब जांच होगी तो हम कहने को तैयार हैं कि हमको फोन आए, और कुछ लोगों को तो हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा है गांव गांव में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी तिलकांबेड जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी तिलकांबेड जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकजुट हो जाइए। बहुत सारे हमारे ग्राम प्रधान जीते हैं, और हमें हारे जीते से भी कोई मतलब नहीं। मैं विधायक होने के नाते कह सकता हूँ, जीता हो चाहे प्रधान हारा हो, और जीते हुए प्रधान और बीडीसी से कहना चाहता हूँ, चुनाव हो गया, हमारा किसी बड़ा है, आप लोग आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हम डेवलपमेंट में आपके कहने से और आपको साथ देंगे। हम चाहते हर क्षेत्र के अंदर विकास, आगे हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और पार्टी और जहां जहां पोलिंग बूथों पे गड़बड़ हुई, अध्ययन बहुत जरूरी है। किन बूथों पे कम वोट हम, मीडिया भी के लोग भी खड़े हैं। 2000 से ज्यादा वोटों पे ये एक नई चोरी का मार्च 10, 20, 50 वोट तो खराब होते देखे हैं, पर 400 वोट एक गांव में 250 होने लगी हुई। इसको हम लोग भी देख रहे हैं। अभी उसको खुलासा नहीं करना चाहते कौन सी टीम किस काम को कर रही थी, कौन सी जगह पर बैठ के काम हुआ है, या फिर क्या हुआ है। इस पर नहीं ध्यान देंगे तो आगे भी ये दिक्कतें आएंगी। सारे लोग लग जाइए। 27 दूर नहीं है, 27 का मिशन जीतना है। और उत्तराखंड के अंदर 10 साल हो गए, जब सरकार नहीं होती तो कार्यकर्ताओं को कैसे तड़पता है, उसके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, धमकियां दी जाती हैं, पटे चलाने की बात की जाती है, थानों में खींचा जाता है, महिलाएं चिल्लाती हैं कि महिला पुलिस बुलाकर पटे लगाए जाएंगे। देखो तो सही क्या क्या होगा। अभी भी धमकाया जा रहा है। अभी एक गांव की एक बीडीसी के पिताजी को ले गया उठाकर, और वो घर पर फोन कर रहा है कि भैया बिटिया को ले आओ। तो उसने कहा तू आ जा। बोले यहाँ हथियारों वाले खड़े, मैं आ नहीं सकता, मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर तुम बेटी को लेकर अपने भाई से कह रहे मेरी बेटी को लेकर तुमने जहां मैं वहां नहीं पहुंचे तो मेरे को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इतना प्रेशर, तो ये सरकार के कारण हो रहा है। दादागिरी, पूरी गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी का आज नहीं तो कल को सामना हमें करना है, क्योंकि बहुत हो गया। 10 साल हो गए लोगों को तरफते, 15 साल 10 साल गुंडागर्दी को जेल, तो अभी भी जेल रहे, अभी भी सरकार उनकी है। धमकियां, हाथ पैर को क्या क्या हुआ, इससे बाहर निकलिए। कहीं आपस में फोड़ने का काम चल रहा है, कहीं कुछ है। अब उनको सफलता होगी नहीं हासिल, थोड़े समय के लिए जरूर कई जगहों को मिली होगी, अपने मतलब की बातचीत मिली होगी, सफल हुए होंगे कुछ अपने ऑपरेशन करने में, पर वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो हमारा कार्यकर्ता है और पार्टी है।
घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तिलकराज बहन की सांस में सांस है वो कार्यकर्ता के लिए किसी हद तक भी रहेगा। आप जानते हो आगे को मेहनत करिए और कुंभा बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए। लोग बहुत त्रस्त हैं और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और अपने जिला पंचायत के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, उनके साथियों को, उनके लगाने वाले लोगों को। एक से एक लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन लोगों ने दिन रात अलग अलग जिला पंचायतों में अपने अपने काम संभाले थे, जो हमने काम सौंपा था, अलग अलग जिला पंचायतों की टीमें बनाई थी, उसमें हम सफल हुए अपने करने में। तो उन सबका भी आभारी हूँ, क्योंकि एक का नाम लूंगा किसी का छूट जाएगा। वो समझने में जो बोल रहा हूँ उन सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं सबका आभारी हूँ और आने वाले समय में आप सबका ऋण चुका दूंगा। आप चिंता मत करिए, जहां जहां डेवलपमेंट आपको नहीं दूंगा तो कहीं कहीं विकास की कमी नहीं आएगी। 3 साल के अंदर शिक्षा विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुआ, ऐतिहासिक 50 से ऊपर सड़कें निर्माण की है। ये कहना आसान हो, 3 साल में हमने कितनी लगाई है, कितने काम, राज्य योजना, नाबार्ड, पंचायती राज, अल्पसंख्यक, SC ST कोई विभाग नहीं छोड़ा शिक्षा विधानसभा के अंदर जो कहीं ना कहीं एक भी किसी विभाग की ना लगे। इसमें आप लोगों की ने मुझे स्लैक बना रखी है और यही क्रम अगले साल तक चलता रहेगा और डेवलपमेंट होगा, बढ़िया तरीके से होगा और हम आगे साथ लेकर चलेंगे। मैं रुद्रपुर के लिए यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी जुटिए, एकजुट होइए, मेहनत करिए। आने वाला समय कांग्रेस का है, निराश मत होइए। आज नहीं तो कल कांग्रेस है, ये सब समझ चुके कि कहाँ हम खड़े हैं। बारूद का ढेर बन चुका है, ये फूट रहा है धीरे धीरे और ये फूटेगा और उससे हाथ का पंजा निकलेगा।